अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप उम्रा करने जाते हैं तो आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आप कैसे इन मुश्किलात को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जब उम्रा करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि शायद हमारा सफ़र जो है वो 5 घंटे का है। तो असल में हमारा सफ़र 5 घंटे का नहीं बल्कि 15 घंटे का होता है। 15 घंटे का कैसे होता है यह मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो जब आपको एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे वहाँ पर पहले पहुँचना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे बोर्डिंग की लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद जो है ना टिकट की लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद कुछ भाई वहाँ पे एहराम बांधते हैं, तो इसमें जो है ना 2 से ढाई घंटे आपके आराम से लग जाते हैं। और अगर आप लेट पहुँचेंगे तो मे भी आप अपनी फ़्लाइट को मिस कर लें, तो आपको अपनी फ़्लाइट के लिए 2 से ढाई घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो उसमें एक और एहतियात ये करनी है कि वहाँ पे जो आपको टिशू वगैरह देते हैं उस पे परफ्यूम वगैरह लगा होता है। तो क्योंकि आपके ऊपर तो एहराम की पाबंदी होती है, लिहाजा आपने वो टिशू वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। और ये सफ़र तकरीबन आपका जहाज़ का 5 घंटे का होगा। उसके बाद जो ही आप जहाज़ से उतरेंगे तो 1 घंटा जो है ना आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने में जो है ना लगेगा। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी गाड़ी को ढूंढते हैं, और वो गाड़ी जब आपको मिल जाती है तो वहाँ पे वो गाड़ी सिर्फ आपको नहीं लेके जाती, वो तकरीबन 1 घंटा वेट करती है। वो गाड़ी पूरी फुल होगी, उसमें सारे बंदे बैठेंगे। उसके बाद जो है ना वो मक्का की तरफ जाती है और उसको जो है ना 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद वो गाड़ी क्या करती है, हर बंदे ने जो है ना डिफरेंट होटल बुक किया होता है, तो वो एक जगह जगह पे रुकेगी। हर बंदा उतरेगा, उसका एजेंट आएगा और उसको जो है ना साथ लेके जाएगा। यहाँ पे जो एहतियात आपने करनी है कि जो आपको एजेंट वोचर देता है जब आप अपने जो है ना उम्रा की बुकिंग करते हैं, तो उसकी आपने 3 से 4 कापियाँ करवा लेनी है, क्योंकि वो आपसे ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने ये एहतियात करना है कि बाज़ औक़ात एजेंट आपको दूर उतार देते हैं अपने होटल से, और आपको जो है ना इतने सामान के साथ आप किधर पैदल जा सकते हैं। और टैक्सी वाले भी बहुत पैसे लेते हैं, लिहाजा अपने एजेंट को कहना है कि मुझे करीब उतारना है अपने होटल के सामने। जब तक आपको आपका होटल सामने नज़र नहीं आए आपने नहीं उतारना। उसके बाद जो ही आप होटल पहुंचेंगे आपको अपना सारा सामान खुद उतारना पड़ेगा और होटल के अंदर रखना होगा। कोशिश करें कि अगर 2 भाई है तो एक को सामान के साथ खड़ा कर दें, ताकि आपका सामान मिक्स ना हो या कोई और ले ना जाए। उसके बाद होटल वाला जब आपको चाबी देगा तो उससे आपने कार्ड ले लें, जिस पे जो है ना होटल का सारा नंबर लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा। ये आपने लाजमी नोट करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान खो जाता है और फिर उसको बाद में होटल का पता ही नहीं चलता। उसके बाद आपने जो है ना सिम ले लेनी है। सिम जो है ना मेरे ख़्याल में ज़ैन और मोबाइली ये दोनों अच्छे नेटवर्क हैं, इनकी आप सिम ले सकते हैं। इसके बाद जब आप उम्रा अदा करने के लिए जाते हैं तो जिस गेट से भी इंटर होते हैं आपने पीछे उसके जो है ना नक्शे रख लेने हैं कि मैं इस साइड से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो खाना काबा के बहुत सारे गेट हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप 2-3 घंटे जब उम्रा अदा कर लेंगे तो आप जो है ना बाहर फिरते रहेंगे। लिहाजा आपने नक्शे रख लेने हैं कि इसके सामने होटल कौन सा है, बोर्ड कौन सा लगा हुआ है, ताकि आपको वापसी में भी आसानी हो और आप आराम से जो है ना पहुँच सके। ये तकरीबन आपके 15 घंटे लग जाएंगे, लिहाजा आपने इस मुशक्क़त के लिए तैयार रहना है। अच्छा, इसमें एक मैं आप लोगों को टिप दे देता हूँ कि आपने ज़ैन या मोबाइली इसमें से कोई भी सिम ले लिए तो आप उसका फ्री वाईफ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी है, उसका लिंक मैं भी दे दूँगा, तो आप उसको भी लाज़मी देख लीजिएगा। अगली एहतियात जो आपने करनी है कि जो सामान आप बुक करते हैं उसमें आपने कोई भी कीमती चीज़ जैसे सोना, पैसे वगैरह नहीं रखने। अगर आपने ये चीज़ रखे तो वो चीज़ आपकी गायब हो गई। वो आपने अपने साथ जो हैंड कैरी बैग है उसमें रखने हैं। और उसके अलावा जब आपके पास पैसे हों और 2-3 पार्टनर आपके साथ और हों, तो जो है ना आपने क्या करना है, पैसों को उन सारों में तकसीम कर दें। अपने साथ सारे नहीं रखने, और अपने पास भी रखने हैं तो मुख्तलिफ़ जेबों में रखें, एक जेब में ना रखें। अच्छा, अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई जब एक उम्रा अदा कर लें तो वो कहते हैं हम दूसरा या तीसरा उम्रा जो है ना करें। कुछ लोग मस्जिद आयशा से करते हैं, कुछ लोग जो है ना मस्जिद जोराना से करते हैं, तो उसके लिए वो टैक्सी को बड़े पैसे देते हैं। इसके ऊपर भी जो है ना मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि जो है ना मक्का बस चलनी शुरू हो गई, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके रूट सारे मैंने बताए हुए हैं कि उसमें किस तरह से जो है ना आप मस्जिद आयशा से, मस्जिद जोराना से फ्री में जो है ना उम्रा अदा कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, उसको लाज़मी देखिएगा। एक और चीज़ जो बड़ी लाज़मी है वो ये है कि जब आप मक्का से मदीना जाते हैं तो आपने सबसे पहले अपने होटल मैनेजर से पता करना है कि हमारी गाड़ी किस दिन आएगी और किस टाइम आएगी। जब आपको दिन और वक्त का पता चल जाए तो आपने जो है ना
اس وقت کو جو ہے نا باہر نیچے آنے اور اپنے مینیجر سے پوچھنا ہے کہ گاڑی آ گئی. جب وہ کہے کہ گاڑی آ گئے تو آپ نے جا کے خود باہر دیکھنا ہے کہ گاڑی آئی یا نہیں آئی. آپ نے اس ٹائم تک جو ہے نا ہوٹل کو خالی نہیں کرنا اگر آپ کے جو ہے نا فیملی ممبر ساتھ میں، کیونکہ یہ ایجنٹس کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ سے ہوٹل خالی کروا لیتے ہیں، اور آپ جو ہے نا 4 سے 5 گھنٹے جو ہے نا باہر پھر جو ہے نا ریسیپشن پہ بیٹھے ہوتے اور گاڑی نہیں ہوتی. تو اس میں جو ہے نا بڑی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے نا خود گاڑی کو دیکھنا ہے اور بار بار نیچے آ کے، اور جب گاڑی آ جائے تب آپ نے جو ہے نا ہوٹل ان کو خالی کر کے دینا ہے. اب جب لوگ مدینہ پہنچتے ہیں تو ان ساروں کی جو ہے نا خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا مدینہ کی کھجور لے کے آئیں. اس میں بہت سارے لوگ آپ کو لوٹتے ہیں، وہ ریڈیو والے کھڑے ہوں گے جگہ جگہ پہ، وہ کہیں گے آپ یہاں سے لے لے، یہ جہاں پہ جو ہے نا زیارتوں کو آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کہیں گے کہ یہاں سے لے لے. وہاں سے جو ہے نا ساری مہنگی اور خراب کھجور آپ کو ملے گی. اچھی کھجور اگر آپ نے لینی ہے تو مسجد نبی میں جو مسجد غمامہ ہے اس کے بیک سائڈ پہ طیبہ مارکیٹ ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. آپ وہاں سے جو ہے نا اچھی اور سستی کھجور لے سکتے ہیں. وہاں پہ ہول سیل مارکیٹ ہے، آپ کو بہت ہی مناسب ریٹ پہ ملے گی، مگر یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے. آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ واپس اپنے ملک آتے ہیں تو یہ جو ہوٹل والے ہوتے ہیں یہ آپ کو 10 سے 12 گھنٹے پہلے جو ہے نا ایئرپورٹ لے کے جاتے ہیں. تو 2 گھنٹے تو آپ کے سفر میں گزر جاتے ہیں، باقی 10 گھنٹے آپ کو ایئرپورٹ پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اب ذہنی طور پر جو ہے نا آپ نے اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے. اس کے علاوہ اپنے چینل میں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی ہے. آپ میرے چینل کے پلے لسٹ میں جا کے وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا بہت ہی مدد ملے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.